दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय करेंसी के नोट भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा छापे जाते हैं और ये सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही छापे जाते हैं। इसे छापने के लिए खास तरीके के इंक का इस्तेमाल किया जाता है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी बनाती है। इसका पेपर भी खास तरीके से तैयार किया जाता है। भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जापान और यूके से आयात किया जाता है। आरबीआई अधिकारियों के अनुसार 80% नोट विदेशी कागज पे छपते हैं। अब आपको नोट के इतिहास के बारे में बताते हैं। ब्रिटिश सरकार ने साल 1862 में पहला नोट छापा था जो कि यूके की कंपनी द्वारा छापे जाते थे। करीब 200 साल बाद 1920 में ब्रिटिश सरकार ने नोट को भारत में छापने का फैसला किया और अब भारत में 4 नोट छापने के प्रेस। अब सवाल आता है कि आखिर कौन सा नोट कितने रुपए में छपता है। आपको बता दें, दोस्तों के 500 के नोट पर 2 रुपीस 65 पैसे खर्च होते हैं। 200 के नोट पे 2 रुपीस 48 पैसे खर्च होते हैं। 100 के एक नोट को प्रिंट करने का खर्चा 1 रुपीस 50 पैसे और 50 के नोट पे 1 रुपीस 22 पैसे खर्च होते हैं। विदेश से औरंगाबाद आए हुए पेपर को कैसे छापा जाता है? सबसे पहले पेपर को मशीन में डाला जाता है। मशीन से निकले नोटों के शीट पर अच्छे और खराब नोटों को अलग अलग कर दिया जाता है। इसके बाद सही नोटों पर नंबर डाला जाता है। नंबर डालने के बाद एक एक नोट चेक किया जाता है। जब नोट खराब हो जाते हैं तो उन्हें बैंक में जमा कर दिया जाता है। जी बैंक इन नोटों को मुख्य कार्यालय में भिजवा देते हैं। वहां उनकी जांच होती है और उनकी जगह नए नोटों को छाप दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है पैसे हम तक कैसे पहुंचते हैं? इंडियन रिजर्व बैंक के देश में 18 ऑफिस हैं। सबसे पहले नोट्स इन ऑफिस में पहुंचते हैं और फिर इसके बाद इन्हें अलग अलग बैंक में भेज दिया जाता है। एक फैक्ट ये भी है कि किस देश में कितने नोट छपने हैं, ये उस देश के सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश में रिजर्व बैंक तय करते हैं कि कब और कितने नोट छापने हैं, एक बार में कितने नोट छापे जाएंगे। ये भी आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है। नोटों की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय किया जाता है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वो आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रख सकती है। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई सरकार की सहमति से जरूरत के हिसाब से नोट छाप सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे और कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए। चलिए, क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कभी भी नोट छापे जा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सरकार को कई तरह के नियम फॉलो करने होते हैं। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 तक के नोट छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है। पहले आरबीआई कई बाबतों को ध्यान में रखते हुए ये पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। फिर सरकार भी आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाजत लेते हैं और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है। ऐसा नहीं है कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो, और चाहे जब नए नोट छाप दिए जाए। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब चाहे कितने भी नोट छाप दिए जाए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएंगी। इससे वहां की करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महंगाई की दर भी काफी बढ़ जाता है। आपको पता चल गया होगा कि आखिर नोट कैसे छापे जाते हैं और आखिर हम क्यों ज्यादा नोट नहीं छाप सकते।